आइए बढ़ते आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी में, और ये खबर आ रही है नई दिल्ली से। जी हाँ, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल और डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रही है। स्वाति, बताइए क्या है खबर? बिल्कुल सही कहा अनिल जी, ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर जानना चाह रहे हैं किस तरीके की तैयारी हो रही है और किस तरीके का इंटरेस्ट कंपनीज का आ रहा है। ये आप बात ध्यान से सुनिएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी के अब तक आए हैं वो 3 कंपनीज के हमने पहले भी नाम बताए थे आपको, वेदांता, अपोलो ग्लोबल पीई और थिंक गैस। खबर ये है कि बड़ी विदेशी कंपनियां इनके अलावा भी इस रेस में जुड़ सकती है और सूत्र मुझे बता रहे कि एक्सॉन और शेल, ये 2 बड़ी कंपनियां यहाँ इन कंपनीज जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोलियां लगाई हैं उनके साथ एक कंसोर्शियम फॉर्म कर सकती हैं, उनके साथ एक पार्टनरशिप या टाई अप करके बिड कर सकती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी खबर बीपीसीएल के लिए इस तरीके से, क्योंकि जब ये बात हुई थी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंपनीज डाल रही हैं, बस 3 ही दावेदार आए, ये सोच के लोगों ने कहा कि भाई क्या पता बीपीसीएल के लिए बहुत अच्छे ऑफर नहीं आएंगे। बट ये मैं आपको बता दूं, सरकार ने ये प्रावधान रखा है कि जिसने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो आगे चलकर किसी और कंपनीज के साथ टाई अप कर सकते हैं। और आप देखिए अपोलो वो कंपनी है जो प्राइवेट इक्विटी में है, उनका स्ट्रेटेजिक से कुछ लेना देना नहीं, तो वो क्लियर है कि एक पार्टनरशिप के तौर पे एक बड़ी कंपनी के साथ आने की तैयारी करेगी। और सूत्र बता रहे हैं शेल, एक्सॉन, इन कंपनीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर बड़े रूप में बिडिंग के लिए आ सकती है। और एक और खास बात बता दूं, सरकार जो एक रिजर्व प्राइस तय करेगी बीपीसीएल का, आप सोच सकते हैं कि ये सरकार की जो उम्मीद है 1 लाख करोड़ तक की बीपीसीएल के सही मायनों में वैल्यूएशन होनी चाहिए मिनिमम, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे एसेट से सरकार बता रही है, सूत्र बता रहे हैं हमें 70-75 हजार करोड़ रुपए तक की तो उनके लैंड एसेट्स है। फेयर वैल्यूएशन पे अगर हम जाएंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं दिख रही है इसकी वैल्यू इन दैट सेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बीपीसीएल के लिए कि अभी भी बड़ी कंपनीज यहाँ आएंगी। एक बड़ा प्रॉमिसिंग सरकार एक टेस्ट केस की तरह बीपीसीएल को लेके जा रही है और आप देखिएगा जिस तरह से इंटरेस्ट बनेगा और बड़ी कंपनियां यहाँ दावे लगाते हुए। तो ये है बीपीसीएल पर सर एक बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिख रही है बीपीसीएल के लिए। अनिल जी, कैसे देखें इस खबर को, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कंपनीज जुड़ रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज जुड़ रही हैं और एक कंसोर्शियम के तौर पर भी बिड लगाई जा सकती है, कैसे समझे सर इस खबर को? दीप, 2-3 बहुत ही बढ़िया चीजें हैं इस स्टोरी में जो आपको फोकस करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि ढेर सारे ग्लोबल प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट बीपीसीएल में आ रहा है। वेदांता पहले से अपना इंटरेस्ट जाहिर कर चुका है। टोटल गैस जो दुनिया भर में एक एनर्जी के मामले में बड़ी दिग्गज कंपनी है। अपोलो पीई ये दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर यहाँ पर बोली लगाने की तैयारी कर चुके हैं, इनफैक्ट ईओआई डाल चुके हैं, ऐसा समझा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकार ने इनकी बोली लगाने में एक रियायत दी कि आप 40% हिस्सा रख के कंसोर्शियम बना लीजिए, यानी कि अगर आपको कोई ग्लोबल प्लेयर लाना है, कोई इंडियन प्लेयर है उसको ग्लोबल प्लेयर्स को साथ में लाना है, तो आप एक कंसोर्शियम बनाकर ला सकते हैं। ये ग्लोबल प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और इंडियन प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है। कैसे? इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या फायदा है कि उन्हें ग्लोबल प्लेयर्स का साथ मिल रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी मिल रही है और उनकी कैपिटल मिल रही है। और ग्लोबल प्लेयर्स के लिए ये अच्छा है कि उन्हें एक इंडियन पार्टनर मिल रहा है साथ में, ताकि वो आराम से मैनेज कर पाए। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों इंडियन और ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, और उस दिशा में सरकार अगर रिलैक्सेशन के साथ आगे बढ़ रही, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि ज्यादातर बड़े दिग्गज इंटरनेशनल कंपनियों का इसमें इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात जो है वैल्यूएशंस को लेकर, सरकार बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन देख रही है। और इसमें दीप एक जो चीज समझने वाली बात है वो ये है कि सरकार को बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट है उसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखना है और ये डिसाइड करेगा कि आगे आने वाली सरकारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट कैसे होंगे। तो पहली चीज बहुत मानकर चलिए, अगर यहाँ से डाइवेस्टमेंट होता है, आप 30-35 रुपए का नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो वैल्यूएशन है उसको निकाल कर भी देखें तो 475-480 रुपए, 500 रुपए से कम में तो बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, जब एचपीसीएल की बिड आई और जब बंसल जी बात भी कर रहे थे, बीपीसीएल समझिए किसी
इंटरनेशनल कंपनी के पास जाता है तो फिर वो बीपीसीएल वो इंडियन बीपीसीएल नहीं रहेगा। इसके बाद जो री रेटिंग होगी बीपीसीएल की वो कमाल की होगी और इस री रेटिंग में बीपीसीएल को भी फायदा होगा और बाकी दूसरी ओएमसीज को भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है बीपीसीएल के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा और ये उस लिहाज से ये स्टॉक जिस प्राइस पर भी जिस भी भाव पे डाइवेस्टमेंट हो उस भाव पर नहीं रुकेगा। अगर 475-80 पर होता है, 500 पर होता है, 550 पर होता है, जो भी प्राइस पे डाइवेस्टमेंट होगा ये स्टॉक उसके ऊपर जाएगा। फिर तो बहुत संभावना है कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट में सरकार बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे दें और अगर 75,000 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन सरकार को मिलते हैं तो कहना ही क्या बहुत तगड़े वैल्यूएशन होंगे जो सरकार को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है बीपीसीएल एक बहुत ही बेहतरीन बड़े डाइवेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बंसल जी आप ही काफी क्लोजली चार्ट्स ट्रैक कर रहे हैं एचपीसीएल बीपीसीएल के, जरा राय दीजिए इस पे। अनिल जी देखिए मेरा थोड़ा सा व्यू एग्रेसिव है। मेरा मानना है कि 600 रुपए से कम अनिल जी बीपीसीएल में स्टेक सेल नहीं होगा। 600 अनिल जी देखिए अभी इसका जो डीरेल हुआ ये डिले हुआ क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई। उन्होंने एक सरकार को रिपोर्ट दी थी कि इनका पेट्रोनेट आईजीएल और बाकी कंपनीज में जो स्टेक है वो 25,000 करोड़ का आता है। तो वाई टू सेल बीपीसीएल, हम स्टेक बेच के ही 25,000 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तो अनिल जी 600 रुपए से कम मेरा ये मानना है कि यहाँ पर स्टेक सेल नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपने आज सुबह भी बोला और अभी भी बोला कि जब यहाँ पर एक फॉरेन आदमी जो भी एक प्राइवेट प्लेयर आएगा तो जब उसका टैग जुड़ेगा तो वहां से भी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो एक लिटमस टेस्ट है। मुझे अनिल जी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 600 से कम यहाँ पर स्टेक सेल नहीं होगा और जिन स्तरों पे चल रहा है ये एकदम चीप वैल्यू बाय है। बाय एंड होल्ड करना चाहिए बीपीसीएल को इन स्तरों पर। एब्सोल्युटली ये गेम ही अलग है। उसके बाद एक बार जब आप प्राइवेट कर लेते हैं, आप हिंदुस्तानी जिंक को देखो ना क्या हो गया। मतलब जैसे आपका ओनरशिप बदलता है, प्राइवेट सेक्टर में जाती है, कंपनी की री रेटिंग हो जाती है, अंदर की वैल्यूएशन, प्राइसिंग, हर चीज का पावर आ जाता है। वो आप बीपीसीएल में भी आते हुए देखेंगे। तो अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ से बीपीसीएल में बहुत बेहतरीन मौके हैं लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आज से ये एक और स्टॉक है जो आराम से आपको कुछ महीने में 15 से 20% के रिटर्न दे दे तो बड़ी बात नहीं, 10 से 20% के रिटर्न आप आराम से बीपीसीएल में यहाँ से भी देख सकते हैं। दीप, तो ये बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर स्वाति की तरफ से आई है जो बीपीसीएल के लिए बड़ा इंटरेस्ट विदेशी प्लेयर्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। दीप बिल्कुल अनिल जी, और स्टॉक भी देखिए रिएक्ट कर रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 2% की तेजी आपको बीपीसीएल पर दिख रही है। पर बड़ी खबर है और इसका इंपैक्ट आपको आने वाले समय में कंपनी के विनिवेश पर आते हुए दिखेगा। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी कर लेते हैं फोकस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय ठक्कर कैश के ऑप्शन के लिए।